दोस्तों नमस्कार, मैं आर एस महर आप सभी का कुमाऊँ देखो चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम द्वापर युग के कालियानाग के बारे में जानेंगे। वो कहाँ है, कौन से भूभाग में है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल द्वारा आपको लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिले। परिवार चलते में बढ़ते हैं वीडियो में। सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं योगानंद महाराज और 2018 में मेरे द्वारा ये कालीनाग मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। माँ भगवती कोटगाड़ी के आदेशानुसार श्री कालीनाग मंदिर का निर्माण कार्य भक्तों के सहयोग से संपन्न हुआ है, जिसमें भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति की स्थापना है। और माँ कोटगाड़ी का जो दरबार है ये लगभग 1000 वर्ष पुराना है। चंद राजाओं के शासनकाल में माँ भगवती यहाँ पर विराजमान हुई है। चंद राजा इसको जो है नेपाल की ओर ले जा रहा था, क्योंकि ये देवी न्याय की देवी के रूप में प्रख्यात है और बहुत शक्तिवान है। इसको आदि शक्ति भगवती कहा गया है। आदि शक्ति मतलब जहाँ से सृष्टि की रचना हुई है, यहाँ पर माँ की गोपनीय अंग की पूजा होती है। और ये माँ आदि शक्ति मतलब जहाँ से सृष्टि की रचना हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की रचना माँ भगवती के द्वारा हुई है। उसके पश्चात भगवान विष्णु को संसार की सृष्टि का पालन करने का आदेश दिया गया। प्रजापति ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना का प्रावधान बनाया गया। और महेश्वर भगवान शिव ये संसार के संहार कारक हैं। इस सृष्टि को संहार करते हैं। विष्णु भगवान इसका पालन करते हैं और ब्रह्मा जी इसकी रचना करते हैं। तो आदि शक्ति भगवती के द्वारा तीन स्वरूपों में शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। भगवान ब्रह्मा जी की शक्ति है सरस्वती और विष्णु जी की शक्ति है महालक्ष्मी और महेश्वर आदिदेव भगवान शिव जिनकी शक्ति है माता पार्वती। तो ये भगवती आदि शक्ति माता है। यहीं से सृष्टि की रचना हुई आदि शक्ति के द्वारा। तो ये 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर मूर्ति की स्थापना नहीं है, मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है। यहाँ पर शक्ति की पूजा होती है। इसको सिद्ध पीठ में माना जाता है। कई लोग जिनको ज्ञान नहीं है, जो विवेकी जन नहीं है, वो इसको शक्ति पीठ में मानते हैं, लेकिन ये शक्ति पीठ में नहीं है। इसका प्रारूप कामाख्या का है। कामाख्या शक्ति पीठ में माना जाता है। शक्तिपीठ कामाख्या आसाम में जो है स्थापित है। और ये भगवती न्याय की देवी के रूप में ख्याति प्राप्त है। न्याय यानी संसार में 3 चीज़ों के लिए लड़ाई है। देवताओं में भी है, दानवों में भी है, मानवों में भी है। वो है जल, देरु, जमीन। इसी के पीछे सारा विवाद है। मानव तो नीचे श्रेणी का है, संसार में भी इसी का विवाद है। और इन तीनों का न्याय माँ भगवती कोकिला माता करती है। इस माँ का नाम कोकिला है। जिसके नाम में इतनी कोमलता है वो कितनी दयावान होगी। तो ये कोकिला के रूप में जानी जाती है। कोटगाड़ी जो है वो स्थान का नाम है। कोटगाड़ी इसलिए कहा गया कि ये कोट की देवी है, न्याय करती है, इसलिए इसको कोटगाड़ी की ख्याति प्राप्त है। ये चंद राजाओं के शासनकाल में स्थापित हुई है। ये आदि शक्ति है। इसका कोई आदि है ना अंत है। ये यहाँ पर शक्ति रूप में विराजमान है। एक शिला के रूप में है जिसमें योनि बनी हुई है और योनि की यहाँ पर पूजा होती है और ये न्याय की देवी कहलाती है। चंद राजा उनके शासनकाल में यहाँ पर स्थापित हुई। चंद राजा इसको नेपाल ले जा रहे थे। माँ भगवती के द्वारा उनको आदेश दिया गया कि मैं यहीं पर रहूँगी और तुम यहाँ से चले जाओ। अगर आप जोर ज़बरदस्ती करोगे तो आपका अनिष्ट हो जाएगा। तो ये शास्त्रों के विधान में इस जगह को रमणद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर काल में कालीनाग को मर्दन करने के बाद उनको आदेश दिया था कि तुम यमुना से चले जाओ। ये आपके कारण ये जल सारा दूषित रहता है। इसको मानो तो क्या, पशु भी अगर पीता है तो वो मृत्यु हो जाती है उसकी। ये विषैला हो जाता है। इस कारण सारी प्रजा दुखी है। आप यमुना को छोड़ करके कहीं और चले जाओ। तो श्री कालीनाग ने भगवान कृष्ण से आराधना की कि मैं यहाँ पर छिप करके आपके वाहन से छिप करके रहता हूँ, अन्यथा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अगर आप मुझे कोई उचित स्थान बता दें रहने के लिए तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा। तो भगवान कृष्ण ने शास्त्रों विधान में माना जाता है कि इसको रमणद्वीप कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कालीनाग को आदेश दिया कि जाओ
तुम रमणद्वीप में जाकर के स्वर्णांचल पर्वत पर रहो। इसको कालीनाग के पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है और शास्त्रोक्त विधान में ये स्वर्णांचल पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर कालीनाग की स्थापना भगवान कृष्ण ने की है। तो कालीनाग को भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम स्वर्णांचल पर्वत पर विराजमान हो और तुम्हारे मस्तक पर मेरे पद चिन्ह देख करके गरुड़ वहाँ विचरण नहीं करेगा। तो इस घाटी में गरुड़ विचरण नहीं करता है। ये कालीनाग के पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो कालीनाग को बहुत भय था, तो उन्होंने कहा जाओ रमणद्वीप में तुम अभय धारिणी माता के शरण में जाओ, तुम्हारा भय नष्ट हो जाएगा। तो इसको अभय धारिणी माता भी कहा गया है। ये सबके भय को नाश करती है, यानी कि अभय धारिणी यानी सबको भय से मुक्त करती है। यानी जिनके ऊपर अत्याचार हुआ हो, जिनका शोषण हुआ हो, जिनकी ज़मीन जायदाद पर कब्जा किया गया हो, जिनका जो है कोर्ट में केस चलता है और अन्याय से उनको जो है वहाँ पर न्याय नहीं मिलता है, तो वो यहाँ माँ कोटगाड़ी के दरबार में आकर के अपील करते हैं और न्याय उनको मिलता है। वो भय से मुक्त होते हैं और जो भी कारण हो अन्याय का, वो अन्यायकारियों को दंडित करती है। ये माँ भगवती जो है दुष्टों का नाश करती है और भक्तों का बेड़ा पार करती है, भक्तों के ऊपर कल्याण करती है और दुष्टों को दंडित करती है। तो यहाँ पर जितने भी है पद प्रतिष्ठा और धन संपत्ति बल पावर, इसका जो भी दुरुपयोग करते हैं माँ उनको दंडित करती है। और मैं यहाँ पर लगभग मुझे 13 वर्ष हो चुके हैं। माँ कोटगाड़ी के दरबार में मेरे द्वारा बहुत सारा भक्तों के सहयोग से सौंदर्यीकरण कार्यक्रम किया गया, श्री कालीनाग मंदिर का निर्माण किया गया एवं 2 मंजिला धर्मशाला का निर्माण किया गया। यहाँ पर मंदिर परिसर में आप जो लाल पत्थर देख रहे हैं, ये लाल पत्थर जो है पूर्व विधायक नारायण राम आर्या जी के द्वारा हमने लगवाया। परिक्रमा मार्ग में टीन सेट का सौंदर्यीकरण करवाया। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, सौजल के माध्यम से 6 शौचालय नए बनाए गए और मंदिर परिसर में विद्युत की जो है बहुत परेशानी थी, प्रकाश नहीं होता था, तो लाइट व्यवस्थाएं करवाई गई। और आने वाले भविष्य में माँ कोटगाड़ी का एक विशाल धाम बनने वाला है, हल्द्वानी से 11 किलोमीटर दूर, जिसका नाम है रौसिला। वहाँ पर माँ कोटगाड़ी का एक विशाल धाम बनने का आयोजन है और आप सभी भक्तों से हमारा अनुरोध है कि उस कार्य में, उस माँ के अंगुष्ठान में, उस माँ के संकल्प में आप लोग सभी हमसे संपर्क करके सहयोग करेंगे। वहाँ पर एक विशाल पत्थरों से भव्य विशाल मंदिर का निर्माण होने वाला है, जिसका नाम कोटगाड़ी धाम के नाम से स्थापना होगी। और एक कालीनाग मंदिर बनना है जो धातु का बनेगा, उसमें पत्थर सीमेंट इत्यादि कुछ नहीं लगेगा, वो धातु का बनेगा, पीतल का, जिसमें स्टील की सरियाँ पड़ेंगी और पीतल की जो है चादरें लग करके विशाल कालीनाग मंदिर का निर्माण होगा। और एक अनाथालय खुलेगा, एक वृद्धा आश्रम अपना घर के नाम से बनेगा, उसको हम संस्था बनाएंगे और जो है जन कल्याण और समाज कल्याण के कार्यक्रमों में उसको कार्यक्रम करने के लिए वहाँ पर हमने एक माँ से संकल्प किया है। माँ भगवती चाहेगी तो वो संकल्प भी हमारा पूरा होगा और एक कोटगाड़ी का विशाल धाम का निर्माण होगा, जिसमें सामाजिक कार्य होंगे, परोपकार, पुरुषार्थ, धर्मार्थ एवं जो असहाय लोग हैं उनके सहयोग के लिए उस धाम का निर्माण किया जा रहा है। जहाँ पर अनाथ बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं, उनके लिए विद्यालय का निर्माण होगा और साल में जो गरीब कन्याएं हैं उन कन्याओं का निःशुल्क विवाह उस संस्था के द्वारा किया जाएगा। और जो है जो बच्चे हैं जिनका कर्णभेद होता है, निःशुल्क कर्णभेद का वहाँ पर प्रावधान रखा जाएगा और एक संस्था बनेगी माँ कोटगाड़ी के नाम से। और उस कोटगाड़ी धाम में जो है आने वाले भविष्य में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होंगे जो समाज कल्याण के लिए होंगे, समाज उत्थान के लिए होंगे, परोपकार और पुरुषार्थ के लिए होंगे। और वो हमारा संकल्प है माँ भगवती के चरणों में, और उसके लिए हमें भूमि प्राप्त हो चुकी है और उस भूमि पर अभी उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। वो संस्था बनेगी, संस्था के माध्यम से जन जन के कल्याण के लिए माँ कोटगाड़ी का धाम बनेगा और उस धाम में विशाल निर्माण होगा, जिसकी जो है बृहद कल्पना है और वो माँ भगवती के चरणों में अर्पण है और माँ भगवती के द्वारा ही होगा। वो हमारा संकल्प है, उसको माँ भगवती हमारे ऊपर उसकी असीम कृपा होगी तो वो अपना हमारा सपना साकार अवश्य होगा। और पूरे उत्तरांचल में, पूरे उत्तराखंड में एक ऐसा विशाल मंदिर बनेगा जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं और उस कल्पना को साकार माँ कोटगाड़ी भगवती करेगी। विशाल और वृद्ध माँ भगवती का
विशाल मंदिर बनेगा, श्री कालीनाग मंदिर बनेगा जो धातु का बनेगा। और उस धाम में परोपकारी, पुरुषार्थी, धर्मार्थ और जन कल्याण के लिए, मानस उत्थान के लिए उस संस्था का निर्माण होगा। और माँ भगवती के चरणों में हम सभी भक्तों के लिए मंगल कामना करते हैं, क्योंकि माँ भगवती का कोई इतिहास नहीं है, कोई लेख में नहीं है। और कुछ विद्वानों के द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि जो है ये स्कंद पुराण के मानस खंड में माँ भगवती को कोटगाड़ी का विवरण है, जिसको कोकिला के नाम से जाना जाता है। और आने वाले भविष्य में माँ की असीम कृपा होगी, माँ का आशीर्वाद होगा, तो हम एक माँ कोटगाड़ी भगवती के नाम से एक बुक छापेंगे, जिसमें माँ भगवती की सूक्ष्म रूप में विवरण और कथाएँ और लीलाएँ और उसके जो अवशेष यहाँ पर विराजमान हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे अवशेष हैं जहाँ पर माँ बैठ के न्याय करती थी। माँ के चरण पादुकाएँ हैं, माँ की गुफा है, माँ का नौला है, कई जो है यहाँ पर माँ के अवशेष हैं, जिनको हम एकत्रित करने के बाद एक बुक छापेंगे जनमानस के ज्ञान के लिए, जो जनता को जिससे लाभार्थ हो, जनता को जिससे जानकारी हो। तो वो हमारा एक भविष्य में एक सपना है। माँ भगवती उस सपना को साकार करेगी, उसी की कृपा से ये सब कार्य होंगे। और इसे माँ भगवती कोटगाड़ी के दरबार में आने वाले सभी भक्तों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माँ भगवती के चरणों में सभी के लिए मंगलमय कामना करते हैं। धन्यवाद। जय माता।